जी नमस्कार। स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम वैलेंसी पढ़ेंगे, साथ ही साथ किसी भी तत्व की वैलेंसी को ज्ञात कैसे करते हैं, किसी तत्व की संयोजकता को ज्ञात कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालते कैसे हैं यह भी पढ़ेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी देखेंगे। इन सब चीजों की चर्चा आज के क्लास में हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है ये जानिए। देखिए, वैलेंसी अर्थात संयोजकता, संयोजकता है ना। वैलेंसी अर्थात संयोजकता। देखिए आसान सा टॉपिक है और एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, इस वजह से ये क्लास मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। किसी भी तत्व की है ना अन्य तत्वों के साथ जब संयोजन करता है, संयोजन करने की क्षमता रखता है, तो उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता, ध्यान दीजिएगा क्या बोले, किसी तत्व के अन्य तत्वों के साथ है ना, अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है, यानी वैलेंसी कहलाती है। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो किसी तत्व के परमाणु द्वारा अष्टक पूर्ण करने के लिए ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन या साझा किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो क्या क्या मैंने कहा? किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा अपना अष्टक पूरा करने के लिए, देखिए किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा, एकदम ध्यान से चलेंगे, एकदम चीजों को समझा कर रहेंगे यार। किसी भी तत्व के परमाणु के द्वारा अष्टक पूरा करने के लिए, यानी ऑक्टेट है ना, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए नहीं, अब अष्टक पूरा तभी करेगा ना जब उसका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या फिर ग्रहण करेगा या फिर साझा कर देगा। नहीं, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। नहीं, साझा करता है, तो ये क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। नहीं, अब अष्टक की बात कैसे आई? अष्टक थोड़ा सा समझते हैं। याद कीजिए बोरबेरी योजना। बोरबेरी ने क्या कहा था? किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में, यानी किसी परमाणु के अंतिम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु अंतिम कक्षा में, नहीं, किसी भी परमाणु का अंतिम कक्षा में कितना हो सकते हैं? अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? उस परमाणु का अष्टक कहते हैं। नहीं, अष्टक पूर्ण होने के लिए क्या, अष्टक पूर्ण होने पर वह क्या होना चाहिए? रासायनिक रूप से अस्थायी, यानी केमिकली स्टेबल हो जाता है। अष्टक पूरा होने पर वह तत्व क्या होता है? केमिकली स्टेबल हो जाता है, केमिकली स्टेबल हो जाता है। और यही स्टेबल पूरा ना करना है, यही 8 पूरा करेगा इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे अष्टक पूरा हुआ, ये बोरबेरी के अनुसार। नहीं, इसलिए प्रत्येक परमाणु अपना ऑक्टक पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। नहीं, प्रयत्नशील रहता है, अपना ऑक्टक हम पूरा करेंगे। नहीं, चलिए बात करते हैं अब संयोजकता। हम समझे संयोजकता निकालते कैसे हैं, वैलेंसी को निकालते कैसे हैं, किसी तत्व की संयोजकता की हम गणना कैसे करते हैं, यानी उसे जो है मेजरमेंट कैसे करेंगे, उसे कैसे निकालेंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे। बात करते हैं इसे हम 2 तरीका से। देखिए नंबर 1 और नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। देखिए इजी है, बस थोड़ा समझना पड़ेगा। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 अथवा 4 से कम होगा,
हमेशा ध्यान दीजिएगा, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 अथवा 4 से कम है तब जो संयोजकता होगा यानी वैलेंसी जो होगा वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। नहीं, क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। क्या होगा? तब जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन के वह क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर है? तो यानी कि क्या क्या हो सकता है? यानी कि 4 अथवा 4 से कम, तो क्या क्या हो सकता है? 4 अथवा 4 से कम यानी 1 2 3 4 ये हो सकता है। 4 हो या 4 से कम हो तब संयोजकता वही होगा जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। दूसरी बात कैसे आप मेजर करिएगा इसको कि यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक है तब संयोजकता जो होगा, वैलेंसी जो होगा, संयोजकता बराबर 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। जैसे मान लिया जाए कि किसी तत्व से लिए, जैसे फास्फोरस का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा, क्या लिखिएगा? फास्फोरस का होता है 15, तो 2 लिखिएगा, 8 लिखिएगा, 5। तो यहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो अंतिम कक्षा में होता है, अंतिम कक्षा वाला होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। तो वैलेंसी 5 नहीं होगा, ये 4 से बड़ा न हो गया, तब हम इसको 8 में से 5 घटाएंगे, तब इसका वैलेंसी होगा 3। यानी ये क्या हो सकता है? या तो 3 होगा, या 2 होगा, या 1 होगा, या 0 हो सकता है। क्लियर है? क्या होगा? 0 हो सकता है। जैसे आपने अभी फास्फोरस निकाला, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए, है ना, क्लोरीन निकालते हैं। क्लोरीन का कितना होता है? 17 लिखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा 2 8 फिर 7 लिखिएगा। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ। और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? 4 से अधिक है। जब 4 से अधिक होगा तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे? 8 में से घटाएंगे इसको, 8 में से 7 से घटाएंगे, कितना हुआ? 1। तब इसका जो है वैलेंसी कितना होगा? 1। यानी कि किसी भी तत्व का संयोजकता यहाँ पर 4 से यदि अधिक है, उसका संयोजकता हो सकता है 3 2 1 0। क्लियर है? समझ गए? वैलेंसी अच्छे तरीका से समझा। वैलेंसी को कैसे निकालेंगे आप सोचिए। और भी कोई भी वैलेंसी, जैसे मान लिया जाए आर्गन लेते हैं। आर्गन का कितना होगा? 18। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो कितना होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा, क्या लिखिएगा? इसका 2 लिखिएगा, 8 नहीं, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर वैलेंसी हम कैसे निकालेंगे? तो 8 में से 8 घटाएंगे तो 0, यानी इसकी वैलेंसी क्या निकलेगी? 0 निकलेगी। तो वही बता रहा हूं मैं कि यदि किसी तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक होगी, तब वैलेंसी इक्वल टू क्या होगा? 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, यानी 3 2 1 0। इनमें से कोई भी हो सकता है। क्या बोले? इनमें से कोई भी हो सकता है। क्लियर है? समझे? चलिए अब समझते हैं अष्टक पूर्ण करने की क्या प्रक्रिया होती है। इनको भी समझते हैं। अष्टक पूर्ण करने की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, अष्टक पूर्ण करने की 3 प्रक्रियाएं होती है। अष्टक तभी पूर्ण हो सकता है जब ये 3 बातें होगी, यानी कोई भी परमाणु 3 प्रकार से अपना बाह्यतम कोश में अष्टक पूरा कर सकता है। क्या क्या 3 बातें हैं? नंबर 1, 3 बात से जो है अष्टक पूरा वो करेगा। नंबर 1 क्या होगा? किसी अन्य परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, नहीं, किसी भी अन्य परमाणु को, किसी भी अन्य परमाणु को है ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, नहीं, किसी भी अन्य परमाणु को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अष्टक पूरा करेगा, या किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके करेगा।
किसी भी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके, नहीं, पहले तो त्याग करके फिर क्या, प्राप्त करके। क्लियर है? जैसे मान लिया जाए कैल्शियम लेते हैं, नहीं, कैल्शियम के साथ किसको मिलाते हैं, ऑक्सीजन को, बनाएगा क्या, CaO। अब हम क्या देख रहे हैं, कैल्शियम का होता है 20, याद कीजिए कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20, तो 20 लिखेंगे तो 2 8, फिर से 8 और 2 हो गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का ही क्या कर देगा, त्याग कर देगा, तब इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 2 6, जैसे एक पूरा यहाँ देगा 2 6 होता है इसका, और इसको यहाँ दे देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 8 8, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया था, किसको दिया था, ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन के पास कितना हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा, और ये कैल्शियम के पास हो जाएगा, यानी कि दोनों का अष्टक देखिए, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो यानी यही कह रहा है अष्टक पूरा करने की सिर्फ 3 बातें हैं। पहला ये, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया और ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया ऑक्सीजन, दोनों मिलकर के इसका अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर गया। नहीं, तीसरा क्या है, किसी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके। तीसरी बातें क्या है, देखिए उदाहरण तो बहुत वैसे हैं, देते नहीं है इसीलिए कि बहुत लंबा क्लास चला जाएगा, इसलिए छोटा छोटा देकर के समझाते हैं। समझिए, किसी, है ना, किसी भी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करके, किसी भी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करके, नहीं, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, जैसे ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, ये तीनों मिलेगा तो बनाएगा क्या, CO2 बनाएगा, 2 को O 1 C, CO2 बनाएगा, नहीं। अब हम देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन का साझा किया। ऑक्सीजन का 8 2 6 होता है, इसका होगा कितना, 2 6, नहीं, इसका कार्बन का 6 होगा, सिर्फ 6 2 4, इसका भी होगा 2 6, नहीं, ऑक्सीजन का। अब हम देखते हैं यहां पर क्या होगा, इसके पास कितना है, 6, नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 4, और ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, इसके साथ साझा करेगा, देखिए इसके साथ साझा कर लिया, ये भी क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन का इसके साथ साझा करेगा, नहीं, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि देखिए ध्यान से, जब हम इसका पूरा करवाएंगे 2 2 4 2 6, यानी इसका 2, देखिए इसका ऑक्टेट पूरा हुआ। अब ये वाला जब करेगा 2 4 6 8, ये देखिए ये पूरा करेगा, और फिर ये देखिए 2 4 6 8, ये पूरा करेगा, यानी ये क्या कर लिया, अपने आप में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लिया, कि कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, कुछ इलेक्ट्रॉन वो इसको दे दिया, तो इससे क्या हो गया कि सबका अपना अपना अष्टक पूरा हो गया। और पूरा होने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया, यानी इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया, नहीं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप क्या बनाया, CO2 बनाया, यानी कि सभी ऑक्सीजन और कार्बन क्या किया, अपने आप में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लिया, नहीं, असाझेदारी के फलस्वरूप CO2 का निर्माण किया। यानी इतने तरीकों से, 3 तरीकों से जो है अष्टक को यानी ऑक्टक को पूरा किया जा सकता है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि वैलेंसी ऑफ नोबेल गैस। अभी तक हमने वैलेंसी उधर तैयार किया था, वैलेंसी ऑफ नोबेल गैस में अब देखते हैं। नोबेल गैस का नाम सुने होंगे, जिसे इनर्ट गैस कहते हैं। आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप में रखा गया है नोबेल गैस को। अब समझते हैं कि नोबेल गैस क्या होता है। बैटरी खत्म हो गया इसका, चलिए कोई बात नहीं है, तो समझते हैं नोबेल गैस क्या होता है ना। नोबेल गैस देखिए, नोबेल गैस का वैलेंसी आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। जैसे नोबेल गैस यानी हीलियम, पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाएंगे तो सब एकदम याद करने के लिए सिखाएंगे आपको। है, ना, नियॉन, अगर, कर, नहीं,
0 रन पर नहीं, ये क्लियर है। अब देखिए जैसे हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 होता है, ये तो 2 ही हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नियोन का होता है 10। अब इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे क्या लिखेंगे, 2 8 लिखेंगे। देखिए यानी कि हीलियम को छोड़कर जितनी अक्रिय गैस है सबके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। साथ ही साथ यदि इसकी हम वैलेंसी की बात करें तो याद कीजिए हमने क्या कहा था कि यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना से ज्यादा, 4 से ज्यादा हो तो वैलेंसी 8 माइनस क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे यानी 0 होगा। तो जिसका जिसका जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होगा उसकी संयोजकता क्या होगा, 0 होगा। अब आर्गन की बात करें तो 18 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 है ना, 8 हो गया, यानी कि ये भी क्या हो गया, पूरा हो गया, यानी अंतिम कक्षा में वही 8 इलेक्ट्रॉन, सब में वही चीज होगा। क्लियर है, समझे। अब बात करते हैं कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बस थोड़ा सा है, आसान है। जैसे मान लिया जाए मैं एक सोडियम लेता हूं, सोडियम का परमाणु संख्या क्या होगा, मान लीजिए सोडियम का परमाणु संख्या क्या होगा, सोडियम का परमाणु संख्या 12, इसको लिखेंगे तो 2 8 10 2 12। अब देखिए ये जो 2 8 है ये कहलाएगा कोर इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और ये जो है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। कोई भी जैसे मान लिया जाए सल्फर लेते हैं, सल्फर S परमाणु संख्या होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 8 6, तो ये 2 और 8 क्या कहलाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, सी नहीं कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। क्लियर है। तो ये था आपका क्लास, ब्रीफ, छोटा लेकिन महत्वपूर्ण क्लास। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। मिलेंगे फिर अगले क्लास में अगले अंदाज और अगले विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।